3 स्टार। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको इत्तला देते हुए बहुत खुशी हो रही है और जो हमारे साथी जिस यूट्यूब को देख रहे हैं उनके लिए भी एक हमारे मोहम्मद रफ़ीक सर हैं, उनकी तरफ से एक ब्रेनिक बी कैट एक एग्ज़ाम और ब्रेनिक एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है और एक टेस्ट किया लिया जाता है। देखो, असल बात क्या है, एजुकेशन एक हर बच्चे को आगे बढ़ाती है और हम कोई क्लास 10 पढ़ता है, कोई 12 पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और ख़ासकर इंटर के बाद यानी क्लास 12 के बाद सब बच्चे ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो सब बच्चे कोई CPM के एग्ज़ाम की तरफ जाता है, कोई नीट एग्ज़ाम की तरफ जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे इन एग्ज़ामों की तरफ जाएं। तो कैसे हमें और दूसरे फील्ड में भी हम काम कर सकते हैं और वहाँ से भी हम एक जॉब हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी सलाहियत हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल सकता है। और उसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेनिक एजुकेशन फाउंडेशन के मोहम्मद रफ़ीक सर हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये आगे इनका क्या प्लान है और बच्चों की तरतीब से बताएंगे। देखो, दो चीज़ें अभी हमारे सामने है, एक है रिजर्वेशन और एक है एजुकेशन। तो एजुकेशन में ही हमें आगे बढ़ना है, एजुकेशन से ही हमें आगे बढ़ना है। कलम की ताकत जब जितना कलम हमारा मजबूत होगा, हमें ये नहीं बनना है, हमें ये बनना है, ये। तो एजुकेशन जब हमारी मजबूत होगी तो उसी एजुकेशन के लिए हम लोग और रफ़ीक सर काम करते हैं। तो उसी के बारे में अब रफ़ीक सर बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। मैं आज नांदेड़ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक खादिम उम्मत के प्रोग्राम में मुझे मौका दिया गया BCAT के बारे में बात को रखने का। ये BCAT ब्रेनिक करियर अवेयरनेस टेस्ट है, जो अपने आप की अपनी नौइयत का पहला टेस्ट है। कभी भी इससे पहले करियर के ऑप्शंस को, करियर्स को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को सिलेबस बनाकर टेस्ट नहीं लिया गया है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे बच्चों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ढेर सारा ऑप्शन जो है तो पेश करने वाला है, जिसमें कॉम्पिटिटिव की एक बड़ी दुनिया है। RRB, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UPSC, MPSC, NDA, बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर हैं। और जो हमारे अदर कोर्सेज है, वो कोर्सेज में जो है बच्चे की स्कोप क्या है, इसके अलावा उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल हो सकती है, प्राइवेट स्कॉलरशिप कौन सी मिल सकती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी उनके लिए हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने एक सिलेबस में बना दिया है और एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। BCAT एग्ज़ाम ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो पूरे देश में बच्चा कहीं से भी जो है तो बैठ कर दे सकता है। हम स्टडी करने के लिए पहले बच्चे को हमारे ऐप पर मटेरियल देंगे। मटेरियल देने के बाद में स्टडी के लिए टाइम दिया जाएगा और उसके बाद में जो है तो उनके मॉक टेस्ट और उसके बाद में फाइनल टेस्ट लिए जाएंगे। हमारा मकसद है कि बच्चे करियर के ऑप्शंस को पढ़ें इस टेस्ट के बहाने। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और मराठी चारों ज़बानों में इसके मटेरियल भी होंगे और चारों ज़बानों में ये एग्ज़ाम भी दिया जा सकेगा। इसी के साथ साथ ये एग्ज़ाम जो है 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इसमें अपियर हो सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ ये हमारा स्कैनर है, या फिर आप 8446467087 पर भी जो है कांटेक्ट कर ये नंबरों पर कांटेक्ट करके हमारी लिंक बुला सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइजेज़ हैं बच्चों के एट्रैक्शन के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेट लेवल पर 25,000 रुपये कैश प्राइज़ रखा है, रीजनल लेवल पे 21,000 कैश प्राइज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 15,000 रुपये कैश प्राइज़ हैं और तालुका लेवल पर 1,000 है। ये तो हर स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग। रफ़ीक सर, ये बहुत अच्छा काम है। तालीमी एतबार से आज मुसलमान असली तालीम के साथ साथ बच्चों के दीनी तालीम का भी मसला है। और जो बात सर ने बताए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, अगर आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म अच्छा है तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है ही नहीं। तो एजुकेशन के ताल्लुक से जो आपकी ब्रेनिक है, इसके अंदर जो आप काम कर रहे, बच्चों को स्कॉलरशिप है क्या इसमें? देखिए, एक आपके सवाल के जवाब में एक पहले ये बता दूं कि 2016 से ब्रेनिक एजुकेशन फाउंडेशन ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और RRB की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाया है।
जिसमें CISF है, आसाम राइफल्स है, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, लोको पायलट हैं, महाराष्ट्र पुलिस है। इसमें 65+ बच्चे हमारे गए हैं, बगैर किसी रिजर्वेशन के गए हैं, बगैर किसी पैसा खर्च किए, बगैर किसी कोचिंग के खर्च के गए हैं, फ्री में गए हैं। जी माशाल्लाह सर, ये जो बात आपकी है, जैसा कि आपने आसाम राइफल बताए, रेलवेज बताए, पहले जब डीजल इंजन और कोयला इंजन थे तो मुस्लिम काफ़ी ड्राइवर थे उसके अंदर जो लोको पायलट थे। आज हमारे लोग और मुस्लिम समाज खास करके ये चीज़ों से दूर होगा। हमारे पास D.Ed, B.Ed, BSc, DMLT और एक मेडिकल के लिए कोई फार्मेसी के लिए जो आता है D Pharm, B Pharm, हम उसके ही पीछे ज़्यादा तवज्जो है। जैसा कि आपने 2-4 चीज़ें और बताए, महाराष्ट्र पुलिस है, MPSC है, UPSC है, तो महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज ये चीज़ों से काफ़ी दूर होता जा रहा है। एक पहला सब्जेक्ट है कि बच्चा अगर 12वीं पास हो गया तो उसको D.Ed, B.Ed कराते हैं। इस ताल्लुक से जो आप काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, पर उसके परसेंटेज क्या है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी तकलीफ़ हमको यही है कि हमारे बच्चों का करियर को लेकर एक ही जगह या चंद फील्ड में कंसंट्रेशन हो रहा है। तो ये कंसंट्रेशन को ही डाइवर्ट करने के लिए हम करियर गाइडेंस का इस एग्ज़ाम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। और जो नौकरियों की बात की है तो ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है कि बमुश्किल 4% से ज़्यादा हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पहले हमारा परसेंटेज जो है तो कहीं तकरीबन 20 होता था। तो हमारी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट के हर सेक्टर में इस देश की सेवा करने के लिए हमारे बच्चे वहाँ तक के जाएँ और वहाँ जाने के लिए हम उनको रास्ता बताएं। हमारे पास में अब तक के 65 से ज़्यादा बच्चों को हम अकोला शहर में पहुँचा चुके हैं। इसका परसेंटेज और रेशो बढ़ाने के लिए इस एग्ज़ाम के बाद में हम स्टाफ सिलेक्शन की क्लासेस, RRB की क्लासेस हम इंशाल्लाह ऑनलाइन भी शुरू करेंगे। रफ़ीक सर, नांदेड़ के मुस्लिम नौजवानों के लिए आपका एक छोटा सा मैसेज चाहिए। क्यों? तो हमारी कौम ऑटो चलाना, मिस्त्री का काम करना और पान पट्टी एक आधी भाई करता है तो चल जाता है, घर में 4-4 भाई जो रोज़ मजदूरी करते। उनमें से मेरा मैसेज सिर्फ एक भाई के लिए है कि 3 भाई अगर मेहनत करते हैं तो चौथा भाई दीनी और असली तालीम पे ज़्यादा मेहनत करे। ये एतबार से आप एक हमारे नांदेड़ वासियों को एक रफ़ीक सर की तरफ से एक छोटा सा मैसेज दीजिए। मैं नांदेड़ वासियों के नौजवानों को ये मैसेज दूंगा कि आप कौम का मुस्तकबिल हों और आज कौम की हैसियत, कुल हैसियत जो आज समाज की पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई है, इसकी वजह यह है कि हमारा नौजवान तबका अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है। आपको एक महज़्ज़ब शहरी बनना है। आपको ज़रूरी नहीं हर कोई पढ़ ले लिख ले, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बन के साबित होना है, एक अच्छा मुसलमान बन के साबित होना है और देश की, मुल्क की, अब नांदेड़ की, महाराष्ट्र की जो जो खिदमात हो सकती हैं उसमें आपको हिस्सा लेना है, ताकि हम लायबिलिटी ना बन जाए, हम जो है तो कुछ देने वाले भी बने। थैंक यू रफ़ीक सर। देखिए, मेरा एक बात में और भी कहना है, जो बच्चे 50% यानी जो इस गाइडेंस प्रोग्राम या जो भी हमारे एजुकेशन के ज़रिए से 50% जो ऐसा कोटा रहता है जिसमें बिना रिजर्वेशन के जाता है, वो तो हमें हासिल करना है 50% ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम और अपना पढ़ कर के दम से। और रिजर्वेशन के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, हमें रिजर्वेशन भी चाहिए। जो 50% है उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन के ज़रिए जाना है और हमारी मांग भी है कि रिजर्वेशन मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर, मैं खादिमीने उम्मत आबिद सर और ब्रैनिक के पूरे टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त नांदेड़ वासियों के लिए और हमारे चैनल दक्कन न्यूज़ टुडे के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।